जी, तो जैसा कि आज का हमारा विषय रहेगा सेंट मेल, फ्री मेल, ठीक है। तो पुराने टाइम में राजाओं की किताब में दूसरा राजा 5 अध्याय में, चलिए पहला वचन पढ़ दीजिए आप, कोई समस्या नहीं। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। बस, आराम का राजा नामान, आराम के राजा का नामान नामक एक सेनापति था, ठीक है। देखिए, अगर हिंदी भाषा में देखिए कहते हैं नामान, पहले ही ना मानने वाला व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि वो एक वीर था, प्रतिष्ठित पुरुष था, यानी कि वो व्यक्ति लोगों में सम्माननीय था, और अच्छा एक योद्धा होने के बावजूद उसमें एक समस्या थी, वो कोढ़ी था। कोढ़ी का अर्थ समझते हैं? एक ला इलाज बीमारी, जिसका कोई इलाज नहीं होता। और वो बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है कि अगर दूसरे को छू ले तो उसे हो जाती है। सुना आपने ऐसा? वो एक संक्रामक रोग होता है, जो कोई दूसरे के संपर्क में आएगा उसको भी वो कोढ़ हो जाएगा। और आज यदि हम देखें कोरोना क्या है, इसके लिए बोलते हैं ये वैक्सीन लगा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या बोला जाता था? कोई इलाज नहीं है, सुरक्षा ही बचाव है। तो अब ऐसे में जब एक ऐसी बीमारी हमारे सामने है जिसका कोई इलाज अभी तक क्लियर तौर पे नहीं है, ठीक है, कि हाँ ये चीज लगाएंगे और ये ठीक हो जाएगा, कोई इलाज नहीं है, और ये छूने से फैलती है, ऐसा बोला जाता है। तो एक किस्म से हम इसे लेकर चलते हैं, ये कोढ़ की बीमारी है, ठीक है, जिसका कोई इलाज नहीं है। तो देखते हैं आज इनके यहाँ क्या हो रहा है। दूसरा वचन, तीसरा भी पढ़ दें। अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। जी, अब यहाँ पर एक छोटी सी बात क्लियर करके मैं इसको एक कहानी के रूप में आगे ले जाऊंगा, क्योंकि ऐसे पढ़ेंगे तो हमारा टाइम सारा इसी में चला जाएगा। अरामी लोगों ने इस्राएल के देश पर हमला किया और वहां से कुछ लोगों को गुलाम बनाकर ले आए, और उनमें एक छोटी लड़की भी थी जो इस सेनापति की पत्नी की सेवा करती थी। जो ये सेनापति है नामान, इसकी पत्नी की सेवा करने के लिए उस छोटी लड़की को रखा गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गुलामों को बोलने की इजाजत नहीं होती, गुलामों को बोलने की इजाजत नहीं होती। लेकिन आज इस लड़की से चुप नहीं रहा गया। जब इसे पता लगा कि मेरा स्वामी, अब तो मैं गुलाम हूं, मेरा जो स्वामी है वो कोढ़ी है। अब ये रब जाने उसे कैसे पता लगा, हो सकता है कि उसकी स्किन में से कोई निकलता हो द्रव्य वगैरह जिससे स्मेल हो जाती हो कपड़ों में, जब उस बच्ची ने धोए हो वैसे पता लगा हो, या जब उसने देखा उसके हाथ पैरों पे वैसे उसे दिख गया हो। जो भी कारण रहा हो, जैसे भी उस बच्ची को पता लगा हो, लेकिन वो पता लगने के बाद चुप नहीं रही। हमें पता लगता है ना, हमारे पड़ोसी को कोई समस्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आज के समय में, क्योंकि मेल जो है वो कम होता जा रहा है। हमें पता लगता है ना, पड़ोसी के यहाँ किसी की मौत हो गई, हमें फर्क नहीं पड़ रहा, कारण हमारे अंदर से वो अपनापन, वो प्यार खत्म होता जा रहा है। लेकिन मसीह ऐसा नहीं करता। मसीह ने कहा, जैसा तुम अपने लिए सोचते हो वैसा अपने पड़ोसी के लिए भी सोचो, जैसा प्यार तुम अपने शरीर से करते हो वैसा पड़ोसी से भी करो। यही लिखा है ना, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो।
और कहता है ये व्यवस्था को पूरी कर देगा जब आप इस तरीके से करेंगे। तो अब जब इस बच्ची को पता लगा कि मेरा स्वामी कोड़ी है, उससे रहा नहीं गया। हालांकि गुलाम थी, सोच सकती थी ठीक है कोड़ी है, मैं तो कहता हूँ मर जाइए, हमें गुलाम बना के लाया, हमारे देश पे हमला के पता नहीं कितनों को मारा होगा। लेकिन परमेश्वर का एक वचन कहता है हे सेवको, अपने अपने स्वामी के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। और इस बच्ची ने वही किया। कहता काश मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता, वो उसे कोढ़ से अच्छा कर देता। अब इस बात को देखिए, गुलामों की बात पर वैसे भी कोई ध्यान ना दे, लेकिन जब इस बच्ची ने ये बात कही तो इस सेनापति को ये बात लग गई। कहता अगर ये बच्ची इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है तो जरूर कुछ ना कुछ बात रही होगी। उसने अपने राजा से कहा, कहता भी ऐसा है, मैं शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास जाना चाह रहा हूं और बता क्या करें। कहता बात क्या करनी है, अपना राज्य है। कहता है मैं अभी चिट्ठी लिखूंगा और तू सीधा जाके उनके राजा को पकड़ा, बात ही नहीं करनी किसी दूसरे बंदे से। अब ये पहुंचा चिट्ठी लेके, चिट्ठी में क्या लिखा, कहता है राजा मेरा सेनापति है, जब तेरे पास पहुंचे तो इसे चंगा कर दियो। अब राजा ने जब चिट्ठी पढ़ी वो अपने कपड़े फाड़े। कहता मैं कोई खुदा हूं, मैं कोई परमेश्वर हूं जो ये मेरे को कह रहा है कि मैं चंगा कर दूं। कहता ये इसने लड़ाई का बहाना ढूंढा है, ये कहता है हमारे ऊपर हमला करना चाहता है, मैं इसे मना करूंगा, अभी मैं नहीं कर सकता, और ये हम पर हमला कर देंगे। कहता है ऐसे में जब एलीशा को पता लगा, परमेश्वर के दास को, कि राजा ने अपने कपड़े फाड़े हैं, कहता राजा कपड़े सेट कर अपने और इसे मेरे पास भेज दे, इसे पता लगेगा इस्राएल में अभी कोई भविष्यवक्ता है। तो जैसे ही वो वहां पर पहुंचा, अब यहाँ पर भी देखिए नाट्यपूर्ण या फिर ये ड्रामे से चल ही रहे हैं यहाँ पर। और क्या होता है, मन में नामान सोचता हो यार आज मैं चंगा हो जाऊंगा, भविष्यवक्ता आएगा और मेरे ऊपर अपना हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा लंबी लंबी और मैं चंगा हो जाऊंगा। अब ये वहां पर पहुंचता है, जैसे ही जाके खड़ा होता है, एलीशा अपने सेवक को बोलता, कहता इसे बोल जा यरदन नदी में 7 डुबकी लगा। उसने लगाई, पता क्या कहता है, कहता वो क्रोध से भर गया। कहता मैंने तो सोचा था कि भविष्यवक्ता बाहर आएगा, कोढ़ वाले स्थान पर हाथ रखेगा और अपने खुदा से प्रार्थना करेगा, लेकिन कहता ये तो कह रहा डुबकी लगा ले। कहता हमारे यहाँ क्या नदियां नहीं है, कहता इनसे बढ़िया बढ़िया नदियां हमारे पास हैं, और ये कहता क्या छुटकी सी नदी में मुझे डुबकी लगवा रहा है, इससे बड़ी बड़ी नदियां हैं मेरे पास। वहां से गुस्से में वो वापस चल पड़ा। कहता इनके बस का कुछ नहीं है। तो उसी के एक सेवक ने कहा, आप सबको आवाज पहुंच रही है? उसी के एक सेवक ने कहा, कहता सेनापति जी, यदि ये भविष्यवक्ता आपको कोई कठिन काम कहता तो क्या आप ना करते? यही भविष्यवक्ता अगर आपको ये कहता जा पहाड़ पे चढ़ के आ और 7 बार चढ़, तो क्या ना चढ़ते? जब एक हल्का सा काम कहा है, एक छोटा सा काम कहा है, तो कर लो ना। अब ऐसे में भी उसने क्या किया, ये कहता बात तो तेरी ठीक है, कम से कम मैं ये तो कह पाऊंगा कि नहीं हुआ भाई मैं चंगा उससे। कहता चलो मैं इस काम को करूंगा। पहली डुबकी लगाई, वापस आया, नहीं चंगा हुआ। दूसरी डुबकी लगाई, वापस आया, नहीं चंगा हुआ। तीसरी डुबकी लगाई, वापस आया, नहीं चंगा हुआ। अब ऐसे में ये व्यक्ति सोच सकता था कि जब 3 में नहीं हुआ तो मैं बाद में क्या आऊंगा, मैं छोड़ देता हूं और चलते हैं। लेकिन यहां पर इसने विश्वास रखा और धीरज धरा। इसने चौथी डुबकी लगाई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। 5वीं लगाई, 6ठी लगाई, कुछ नहीं हुआ। और उसने देखा कि एक डुबकी बाकी रहेगी। कहता ले फिर परमेश्वर तेरे दास के कहने पर ये 7वीं डुबकी लगा रहा।
जैसे ही लगा के बाहर आया तो लिखा उसका शरीर बच्चे के समान कोमल हो गया, बच्चे के समान बिल्कुल बढ़िया त्वचा उसकी आ गई। अब यहां पर होता है हमारा टॉपिक शुरू। तो कहते ये क्या था? इसे जो मर्जी समझ लीजिए, ये फिर स्टार्टर लगा लीजिए, ट्रेलर लगा लीजिए, ठीक है। अब यहां पर होता क्या है, वो व्यक्ति, चलिए मैं आपको लिए एक वचन पढ़ देता हूं। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसीलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। और जब इस भेंट को सुनोगे ना, क्या क्या लेके आया, तब याद ही करोगे। बहुत सारा एक किस्म से एक खजाना लेके आया था कि मैं उस दास को, उस परमेश्वर के दास को दूंगा जो मुझे चंगा कर देगा। और ये आया कि ये ले, ये भेंट ग्रहण करो। अब यहाँ पर एलीशा करता क्या है? क्या ये परमेश्वर की इस सामर्थ को पैसों से तोलता है या ये फ्री है? देख लीजिए जरा। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट न लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। अब ये व्यक्ति यहाँ पर हार कर कहता, ठीक है प्रभु, अगर आप नहीं लेते तो फिर मैं चलता हूँ। यहाँ से 2 खच्चर मिट्टी वो लेके गया, कहता मैं इस मिट्टी की कद्र करूंगा हमेशा, क्योंकि मुझे पता है ये इस्राएल परमेश्वर की भूमि है, ये यरूशलेम महाराजा का नगर है, इसलिए मैं क्या करूंगा, इस कनान देश की मिट्टी को भी पवित्र समझूंगा। अब ये चला गया वापस। अब ऐसे में किसी को ब्राइट आइडिया आया, ये इस एलीशा का एक चेला था गेहजी। देखिए हम ना हमेशा क्या करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, कितना सुंदर कॉम्बिनेशन लगता है ना। पतरस, याकूब, यूहन्ना, बहुत बढ़िया, इन्होंने जान वार दी यीशु के लिए, ठीक है। लेकिन यहां पर जब हम देखते हैं एलिया, एलीशा, गेहजी है ही नहीं, गेहजी गायब है। गायब क्यों है, उसका कारण देख लीजिए। उसे ब्राइट आइडिया आया और उसने क्या कहा, 20 वचन पढ़ दें एक बार। कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने न लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ न कुछ ले लूंगा। 21 भी पढ़ दे। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि अप्रैम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा, खुशी से 2 किक्कार ले ले। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। बस आपको पता है 1 किक्कार कितना होता है? 34 किलोग्राम। हाँ लिखा हुआ है। मैं गलत नहीं बोल रहा, ऐसे ना देखो मुझे। 1 किक्कार 34 किलोग्राम होता है।
अब ये बंदा वहां से 78 किलो नहीं 78 नहीं 68 किलो चांदी लेकर आया है, 2 अच्छी अच्छी ड्रेसें लेके आया। कहता है मेरे स्वामी ने तो इसे ऐसे ही छोड़ दिया, मतलब ये कोई छोड़ने की चीज है? तेरे को पता है कि ये धनवान व्यक्ति है, लूट ले उसको। कहता लेकिन यहोवा के जीवन की शपथ, मैं पीछे दौड़ूंगा और कुछ ना कुछ जरूर ले लूंगा। क्या ले ले भाई। कहता खुशी से 2 ले जा, 1 की बजाय, यानी कि 34 किलो मांग रहा तो 68 किलो ले जा, ले जा। कहता मैं तो सारा ही देने आया था, तुम लोगों ने मना किया। उसने खुशी से दे दिया, उसकी भेंट कबूल हो गई। ठीक है, अब इसका क्या बना, इसका क्या बना वो देख लीजिए। ये अपना कहीं और वो सारा सामान रख के पहुंचा एलीशा के पास, और देखिए इतने टाइम से एलीशा के साथ है और एलीशा के बारे में जानता है कि परमेश्वर का ये अद्भुत भविष्यवक्ता है, सब बातें इसके सामने प्रकट हैं, कुछ छिप नहीं सकती। और ऐसे में आके खड़ा हो गया। कहता गेहजी, कहता जी जनाब। कहता कहाँ गया था? कहता यहीं तो था, मैं नहीं कहीं भी गया। कहता बेटा जब तू यहां से दौड़ा था ना, और कहता वो बंदा पीछे मुड़ा था, तब से लेकर अब तक का सारा हाल मुझे मालूम है। नहीं हम ऐसे ही भाई, मैंने जब नहीं लेना था वो भेंट मैंने नहीं ली तो कोई तो कारण रहा होगा, लेकिन तू क्यों दौड़ पड़ा? इस कारण कि तूने लालच किया है, नामान का कोड़ तुझे और तेरे वंश को लगा रहेगा। और कई लोग तो ऐसा कहते हैं इस्राएल में जितने कोड़ी पाए जाते हैं वो सारे नामान उसकी गेहजी की वो हैं संतानें। एक बार तो एक कलाकार ने इतना एक्सप्लेन कर दिया, कहते हिंदुस्तान में भी जितने वो भी उसी की हैं। मैं कहते देखो ये ज्यादा हो रहा है इतना नहीं, मैं क्या वहीं तक ठीक है, क्योंकि गेहजी का कोई संतान यहां तक नहीं आई कभी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, जैसे ही उस परमेश्वर के भक्त ने, मैं गेहजी को भी परमेश्वर का भक्त कहूंगा क्योंकि उसने अपना घर बार छोड़ के एलीशा के पीछे अपना जीवन बिताया था, तो उस परमेश्वर के भक्त ने जब लालच किया तो उसके ऊपर श्राप आ गया। जब उसने लालच किया तो उसके ऊपर कोड़ आ गया, किसी दूसरे की समस्या उसे और उसकी पीढ़ियों को लग गई। नामान अकेला था कोड़ी, अगर वो मर जाता अकेला मरता, उसकी संतानें ठीक थी। लेकिन यहां पर क्या हुआ, गेहजी के बाद उसकी संतान, उसकी संतान के बाद उसकी संतान, सारी पीढ़ियां कोड़ी पैदा होंगी। क्या ऐसा 68 किलो चांदी के लिए उसने कमाया था, क्या फायदा कमाया उसने उसका? तो इसीलिए पिछले दिनों में मैंने एक बार सुना था कि कुछ लोगों ने वो प्रार्थना करने का भी रेट डिसाइड किया हुआ है। कोई वो एक भाई साहब है, कहता है वो 20,000 में लेते हैं ले हैंड प्रेयर के, कोई 15,000 ले रहा है, कोई 20,000 ले रहा है। मैं ये सोच के हैरान हूं कि उनका हाल कहीं गेहजी जैसा ना हो जाए। जब यीशु ने कहा तुम्हें फ्री में मिला है, फ्री में दो। हम कौन होते हैं उस अनुग्रह को, उस दया को, उस परमेश्वर की आशीष को बेचने वाले? हमारी औकात नहीं है ये, तो हम कैसे बेच सकते हैं? और यहां पर इस व्यक्ति ने उसका मोल लगा दिया। कहता तुझे आशीष मिली है, कहता बाहर भी तो तू पैसे खर्चता, वैद्यों पर लगाता, ये लगाता, वो लगाता, कुल टोटल तेरा इतना खर्च आता? कहता जी हाँ आता। कहता अब इसका आधा मेरे को दे दे, मैं तुझे हाफ में ठीक कर रहा हूं। उस व्यक्ति ने परमेश्वर की आशीष का मोल लगा दिया और अपने लिए कोड़ कमा लिया। हालेलुया। ऐसा ही नए नियम में भी हुआ है एक बार, और ये हुआ प्रेरितों के काम।
अध्याय है 8। आठ का 18 वचन। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। पढ़ दो। इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर न आ पड़े। बस। तो यहाँ पर एक शमौन नाम का जादूगर था। जब फिलिप्पुस वहां पर जाके लोगों को सुसमाचार सुनाने लगा, आश्चर्यक्रम वहां पर होने लगे, तो इसने अपना वो जादू का काम छोड़ के और फिलिप्पुस के साथ लग के ये भी परमेश्वर की सेवा करने लगा। जब पतरस और वहां पर पहुंचे और उन्होंने लोगों पर हाथ रखा और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, तो इस बंदे के अंदर भी ब्राइट आइडिया आया। कहता है ये तो ठीक है, कहता है जैसे ही हाथ रखते हैं अन्य भाषा का वरदान मिल रहा है, किसी को भविष्यवाणी का वरदान मिल रहा है, कहता है ये बढ़िया है। कहता भाई ये देखो, ये मेरे सारे रुपए हैं, और कहता है ये सारे ले लो, और ये कहता है मुझे चाहिए, जो वरदान तुम्हारे अंदर है ये मेरे अंदर होना चाहिए कि मैं जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। और पतरस ने क्या कहा? कहता तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो जाए, तेरा मन प्रभु के आगे सीधा नहीं है। कहता तू परमेश्वर के दान को रुपयों से मोल लेने की बात करता है, इसमें कहता तेरा कोई भाग नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा तुम्हें सेंत मेत में मिला है, सेंत मेत में दो। इसने आकर पैसे देने चाहे, पतरस ने इसे ताड़ दिया, क्योंकि पहले जो विश्वासी लोग हुआ करते थे, जो परमेश्वर के दास हुआ करते थे, वो परमेश्वर का अनुग्रह बेचा नहीं करते थे, वो अनॉइंटिंग ऑयल बेचा नहीं करते थे। हालेलुया। बेचा नहीं करते थे, बिजनेस नहीं हुआ करता था वहां पर क्या होता था कि यदि किसी के अंदर बीमारी है, कोई दुख है, तो वो सामने वाला जो परमेश्वर का दास, उसके अंदर ये तरस आता था, ये दुख आता था कि मेरा भाई दुखी है। वो खुद से तेल ला के और उस पर मल मल के प्रार्थना कर, प्रभु इसे चंगा कर, प्रभु इसे चंगा कर। और जब वो विश्वास की प्रार्थना करते थे तो वो चंगा हो जाता था। वो तेल बेचने के लिए वहां पर नहीं जाते थे कि देख मैं वहां से 20 रुपए का तेल लेके आया हूं, मेरा तेल का खर्चा भी लगा है, आने का ट्रेवल भी है, 200 का हो गया अभी। ऐसा नहीं करते थे वो लोग। इसीलिए वहां पर लिखा है कि जब परमेश्वर के दास चलते थे तो उनकी छाया से भी लोग चंगे हो जाते थे। ये कारण था वहां पर मसीहत का बढ़ने का, यीशु मसीह के कार्य करने का। आपको पता है परमेश्वर, या फिर यूं कहें कि यीशु मसीह बहुत सुंदर है। यीशु मसीह सुंदर है। यदि आपने सच्चे यीशु का सुसमाचार किसी को सुनाया है ना, वो दौड़ कर आएगा यीशु के पास। यदि आपने सुनाया है मसीहत का सुसमाचार, या सुनाया है चंगाई का सुसमाचार, या सुनाया है आशीषों का सुसमाचार, तो वो उसके लिए थोड़ा सा कहना कठिन है कि वो प्रभु में बना रहेगा या नहीं। लेकिन यदि आपने किसी को यीशु दिया है, तो इस पृथ्वी, इस पूरी कायनात का सबसे सुंदर व्यक्तित्व है यीशु, जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। अपना लहू बहाकर उसने हमें खरीदा है।
तो मेरे प्रियो, जब कभी भी आपके सामने ऐसा कोई उदाहरण आए, ऐसा कोई व्यक्ति आए जिसके जीवन में कोई समस्या हो, कोई बीमारी हो, तो यीशु ने कहा उसे चंगा करो। चंगा करने का अधिकार आप लोगों के पास है। आप लोग उनके लिए प्रार्थना करें, वो चंगे हो जाएं। समझ रहे हैं? उनसे उसका दाम ना मांगे। दाम क्या होता है? पैसे नहीं, मैं यहां पर पैसे की बात नहीं कर रहा। अक्सर क्या होता है, उन्हें ना व्यवस्था सिखाई जाती है, ये करेगा तो ये हो जाएगा, ये करेगा तो ये हो जाएगा, ये करेगा तो यीशु काम करेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये लंबी लिस्ट उनके सामने। आप सिर्फ उससे यीशु दे दो। अगर यीशु ने उससे कुछ छुड़वाना होगा, वो अपने आप छुड़वा लेगा। आपका मैटर सिर्फ इतना है कि आपने सुसमाचार सुनाया, आपको फ्री में मिला, आप आगे फ्री में दे दो। अगर उसे कुछ छोड़ना पड़ गया तो लगाओ ये कीमत नहीं है। अगर मैं कुछ त्याग दूं किसी चीज के लिए तो यह कीमत नहीं हुई। अगर जब मैंने यीशु को पा लिया फ्री में बिल्कुल, उसके बाद जब वो मेरे अंदर काम कर रहा है, मुझे पता है ये काम गलत है, क्या मैं करूंगा उसे? जब मैं यीशु से प्यार करने लगा, आप लोगों के लिए बताता हूं, जब मैं मसीह में आया, मुझे ये चीज सुनना पसंद नहीं था कि मुझे कुछ छोड़ना पड़ेगा। मसीह में आने के 2 साल बाद तक भी मुझे किसी ने नहीं कहा कि तुझे कुछ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें लग ही नहीं रहा था कि मैं मसीह में चलूंगा। तो मुझ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, मेरे को अकेला छोड़ा हुआ था और मैं मसीह में बढ़ता चला गया। मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, यीशु से प्रार्थना करना शुरू किया और उसने मेरा जीवन बदलना शुरू किया। और जब वो यीशु ने मेरा जीवन बदल दिया, उसके बाद कहीं जाके किसी ने मुझे कहा, कहता भी एक को मान ले, बाकियों को छोड़ दे। मैं कहा देखेंगे, अभी टाइम नहीं आया वो। और जब समय आया 2008 में मैंने तौबा की, उसके 2 साल बाद फिर मैंने बपतिस्मा लिया। पूरी तरीके से तसल्ली करने के बाद, मैं तसल्ली करके बैठा हूं, इसलिए आपको कह सकता हूं यीशु सबसे सुंदर है। और यीशु को अगर आप किसी को देते हैं तो यीशु से कोई भागता नहीं, क्योंकि यीशु किसी को मारता नहीं, किसी को डांटता नहीं, किसी को फटकारता नहीं। यीशु सिर्फ और सिर्फ प्यार करता है और वो प्यार करने के लिए ही आया है। तो आप किसी को दाम लेकर यीशु मत दीजिए, उसे यीशु दे दीजिए। यीशु अपने आप सब चीजें सही कर लेंगे। ठीक है, आपको फ्री में मिला है, आप फ्री में दे सकते हैं। कोड़ियों को शुद्ध करो, बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, लंगड़ों को चलाओ, ये सब काम आपके लिए है। और आपको फ्री में मिला है, आप आगे फ्री में दे दो। और जैसा कि आप लोगों ने कहा, पैसे भी नहीं लेने इस चीज के। हालेलुया। कहीं पता लगे आप लोगों ने भी नया बिजनेस शुरू कर दिया। चलिए, प्रभु आप